हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी को लेकर, क्योंकि इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। अगर आपको नहीं पता है कि आईपीओ क्या होता है और कंपनियां जो होती हैं वो क्यों आईपीओ लाती हैं, तो उस वीडियो को, क्योंकि हमने आईपीओ पे एक विस्तार से वीडियो बना रखा है, तो सबसे पहले ये जो आईपीओ वाला वीडियो है इसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। अगर उसको आप पहले देख लेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, उससे फायदे क्या होते हैं, उससे नुकसान क्या होता है, कंपनी को कितना फायदा होता है, वही जो निवेशक होते हैं जो पैसा लगाते हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है किसी कंपनी का आईपीओ। तो इसी को रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन जो कंपनी है इसका आईपीओ आने वाला है। कब आएगा? 9 जनवरी 2024। ये इंपॉर्टेंट क्यों डेट हमारे लिए है? क्योंकि देखा जाए तो 2024 जो नया साल आया है, इस साल का सबसे पहला आईपीओ होगा, इसलिए हर तरह से देखा जाए वो कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी इस ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन जो कंपनी है उसके आईपीओ को लेकर सबकी निगाहें हैं। तो सबसे पहले हमें तो यही समझना होगा कि ये जो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन जो कंपनी है ये क्या क्या काम करती है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन एरोस्पेस, मेडिकल और ऑटोमेशन डिफेंस जैसे कई क्षेत्रों में कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्स यानी कि सीएनसी मशीन को बनाती है। वर्ष 2022 और 23 में कंपनी ने करीब 15 करोड़ रुपए का मुनाफा प्राप्त किया है। भारत के अलावा विदेशों में भी इसके लिए कई ग्राहक हैं। पिछले 3 वर्षों में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड ने दुनिया भर के 3000 ग्राहकों को 7200 से अधिक मशीनों की आपूर्ति की। इसने 2004 से कुल 30,000 प्लस सीएनसी मशीनों को डिलीवर किया। वैश्विक वितरण के लिए ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड ह्यूरॉन के स्थापित डीलर नेटवर्क का लाभ उठाता है, जो रोमानिया, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, इटली और यूके में बिक्री और सेवा केंद्र के रूप में काम करता है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड में कुल 3 विनिर्माण सुविधाएं हैं, जहां 2 सुविधाएं गुजरात में राजकोट में स्थित है, वहीं तीसरी सुविधा स्ट्रासबर्ग फ्रांस में स्थित है। इसकी कुल विनिर्माण क्षमता लगभग 4521 सीएनसी मशीनों की है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल कितनी बनाती है? 4521, और इसमें से भारत में देखा जाए तो एक साल के अंदर करीब 4400 मशीनें बनती है। वहीं अगर देखा जाए जो फ्रांस में, वो कितनी बनती है? 121 सीएनसी मशीनें का निर्माण किया जाता है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड क्रमशः भारत और वैश्विक स्तर पर दूसरे और 12वें सबसे बड़े मार्केट शेयर वाले सीएनसी मशीनों के विश्व के अग्रणी निर्माताओं में से एक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो आईपीओ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इन्वेस्टर हो। कंपनी भारत का दूसरे सबसे बड़ा सीएनसी मशीन निर्माता है और मार्केट शेयर का लगभग 8% हिस्सा है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड भारत में एक साथ 5 एक्सिस सीएनसी मशीनों का एक प्रमुख निर्माता और भारत में सीएनसी मशीनों के सबसे विविध पोर्टफोलियो में से एक का आपूर्तिकर्ता भी है। तो इसलिए देखा जाए तो ये जो कंपनी है ज्योति, जो आपका सीएनसी कंपनी है, ये विश्व के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप इसमें आईपीओ के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, वही मिनिमम कितना चार्जेस होता है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए अगले हफ्ते ओपन होगा। अगले हफ्ते का मतलब हो गया 9 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक। अगर देखा जाए तो ये पूरा शेड्यूल है, जिसके माध्यम से आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये जो ज्योति कंपनी है इसका आईपीओ हमारे लिए, इसके साथ साथ जो कंपनी है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। और इस आईपीओ के माध्यम से जो ये कंपनी है वो करीब 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है। और ये पैसा कहां पे इन्वेस्ट करेगी ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल सेक्टर के साथ साथ कई और सेक्टर में ये काम कर रही है। तो इसलिए अगर आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, अगर आपके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन छोटा सा अमाउंट तो जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा शेड्यूल दिया गया है, जैसे जो है यहाँ इवेंट है, यहाँ पे डेट है, आईपीओ ओपनिंग कब होगी? 9 जनवरी। तो इसलिए हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 9 जनवरी का जो डेट है वो क्या क्या हो सकता है। वहीं आईपीओ क्लोजिंग हो जाएगा 11 जनवरी को, शेयर अलॉटमेंट होगा 12 जनवरी को, रिफंड होगा 15 जनवरी को, डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि डीमैट
अकाउंट क्या होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे ओपन किया जाता है, क्योंकि इस वीडियो के पहले का जो वीडियो होगा वो हमने डाला है, वो डीमेट अकाउंट पर ही डाला है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे डीमेट अकाउंट खोला जाता है, कैसे उससे ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट है वो है शेयर्स की मार्केट में लिस्टिंग की जाएगी। शेयर्स में मार्केट की लिस्टिंग का मतलब हो गया कि 16 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में ये जो कंपनी है, ज्योति कंपनी है, उसको लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद जो शेयर है उसको खरीदा और बेचा जाएगा। तो इसलिए देखा जाए तो 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के लिए जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन माना जाएगा। अगर आप भी इस IPO में पैसा लगाने का प्लान बना रहे हैं तो आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं और मैक्सिमम की भी बात कर रहे हैं। तो दोनों चीजों को समझना होगा। IPO के लिए रिटेल निवेशक को मिनिमम 1 लाट का मतलब यहां पे होगा, 1 लाट का मतलब होगा 45 शेयर। इसका ये मतलब होगा कि अगर आपको मिनिमम लगाना है तो आपको 45 शेयर खरीदना होगा और एक शेयर का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, वो 315 रुपए से लेके 331। इस तरह से देखा जाए अगर आप 1 लॉट शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब हो गया कि अगर आप 45 शेयर खरीदते हैं तो 45 गुणे कितना कर सकते हैं आप, 331 रुपए। तो कितना आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 14,895 रुपए। तो इस तरह से देखा जाए अगर आप मिनिमम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में IPO के माध्यम से तो आपको 14,895 रुपए लगाने होंगे। इस तरह से देखा जाए अगर रिटेल निवेशक अधिकतम की बात किया जाए तो आप 13 लॉट इसमें इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 13 लॉट का मतलब हो गया कि आपके पास 585 शेयर आपको लेना होगा और 585 का अगर आप गुणा करेंगे तो कुल मिला के देखा जाए कुल आएगा 1,93,635 रुपए का आपको इन्वेस्ट करना होगा। इशू के लिए कंपनी 1,000 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह पूरी तरह से फ्रेश IPO है जिसके लिए कंपनी करीब 3 करोड़ शेयर जारी करेगी। कंपनी के प्रमोटर या अन्य जो निवेशक हैं वो अपने शेयर जो OFS होता है, OFS क्या होता है, ऑफर फॉर सेल के जरिए नहीं बेच रहे। ये चीजें आपको समझना होगा कि कितना शेयर बेचा जाएगा और कितना नहीं। यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझना होगा तो पिछले 3 सालों में कंपनी कितने प्रॉफिट में रही है। जैसे यहाँ पे साल दिया गया है, यहाँ पे टोटल एसेट और टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स निकालने के बाद कितना कंपनी के पास प्रॉफिट आया, वही नेटवर्थ। 31 मार्च 2021 के आंकड़े को देखें तो आपको समझ में आएगा। जैसे कंपनी का जो टोटल एसेट है वो कितना है, वो 1388 करोड़। ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो करोड़ रुपए में दिए गए हैं। टोटल रेवेन्यू जो है वो 590 करोड़ रुपए, वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद वो 70 करोड़ और नेटवर्थ कितना है, वो करीब 18 करोड़ रुपए। वही अगर आप बात करें 31 मार्च 2023 की बात किया जाए जिसके आधार पर आप इस कंपनी में अगर IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि पिछले साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो कंपनी का जो टोटल एसेट रहा है 31 मार्च 2023 तक वो 1515 करोड़ रुपए। वहीं आगे और बात किया जाए टोटल रेवेन्यू 952 करोड़ रुपए। वहीं 31 मार्च 2023 को कंपनी ने करीब 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है। और इस वीडियो का जो सबसे अंतिम पॉइंट है कि इन्वेस्ट करने पे आपको कितने % का रिटर्न मिल सकता है। तो जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है कि अगर आप इसमें IPO के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीब 20% का रिटर्न मिल सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऐसे में जो अपर प्राइस बैंड 331 है ये लिस्टिंग के समय करीब 398 रुपए हो सकता है। तो ऐसी चीजें बताई जा रही हैं। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप 9 जनवरी का इंतजार करिए और सबसे पहले अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो उस वीडियो को देखिए कैसे ओपन किया जाता है, कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे शेयर मार्केट से जो ट्रेडिंग की प्रक्रिया होती है वो किस तरह से कार्य करता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई गई है। इसी प्रकार से बने रहिए और जल्द ही मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।